हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्लेट्यूज। तो प्लेट्यू की बात करें तो ये एक ज़मीन होती है, लेकिन प्लेन जैसा नहीं होता। प्लेट्यू को हिंदी में बोलते हैं पठार। और प्लेट्यू में और बाकी ज़मीन में ये फ़र्क होता है कि टेबल की तरह होता है कि जैसे टेबल होती है ज़मीन से थोड़ा उठी हुई होती है बाकी अपने आसपास के एरिया से, इसी तरह से प्लेट्यू अपने बाकी आसपास के एरिया से उठा हुआ होता है। लेकिन ये पहाड़ नहीं होता क्योंकि इसकी कोई चोटी नहीं होती है। ना ही प्लेट्यू जो पहाड़ की तरह एकदम ऊंचा ही ऊंचा होता है। प्लेट्यू देखो कुछ 100 मीटर से लेके कई हजार मीटर तक हो सकता है। और प्लेट्यू पहाड़ की तरह ही नया बना हुआ और पुराना भी हो सकता है और बहुत यंग भी हो सकता है, ठीक है। और अब प्लेट्यू के उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला हमारा दक्कन प्लेट्यू की बात करें इंडिया के अंदर, वो दुनिया के सबसे पुराने प्लेट्यू या पठार में से एक है। इसी तरह से बाकी प्लेट्यूज की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें प्लेट्यू पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, जो कि पाया जाता है 3 देशों के बीच में, केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच में, ठीक है। केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच में जो केन्या, युगांडा और तंजानिया के बीच में जो प्लेट्यू पाया जाता है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, जिसका नाम है ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू। इसी तरह से एक वेस्टर्न प्लेट्यू है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर। इसके अलावा अगर और एग्जाम्पल दे तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो प्लेट्यू है, सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू जो है, सबसे ज़्यादा हाइट वाला प्लेट्यू, वो है तिब्बत प्लेट्यू, जिसकी हाइट कहीं 4000 मीटर तो कहीं 6000 मीटर, 4000 से 6000 के बीच में है। अच्छा, कोई भी ज़मीन का टुकड़ा हो, उसकी हाइट अगर मापनी हो, चाहे वो पहाड़ है, प्लेट्यू है या प्लेन एरिया है, उसकी जो हाइट है वो मापने के लिए हम समुद्र को 0 लेते हैं और वहाँ से उसकी हाइट को मेज़र किया जाता है, ठीक है। प्लेट्यू हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और इसी वजह से दुनिया के जितने भी फेमस गोल्ड माइंस है, बोले तो सोने की खदान है या फिर लोहे की खदान है, कोयले की खदान, वो सभी प्लेट्यू एरिया में पाई जाती है, ठीक है। प्लेट्यू है ना, जो है बहुत रिच होता है मिनरल्स के लिए प्लेट्यू का एरिया। और इसके अलावा प्लेट्यू जो है अफ्रीकन प्लेट्यू की बात करें तो उसमें गोल्ड और डायमंड माइन दोनों पाई जाती है। इंडिया में बहुत सारे रिजर्व्स हैं। ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू की बात करें तो वो फेमस है गोल्ड और डायमंड की माइंस के लिए। बोले तो माइन मतलब खदान, ठीक है। इंडिया में बहुत सारा मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक आयरन, कोल, मैग्नीशियम, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। प्लेट्यू एरिया बहुत फेमस होता है वाटरफॉल के लिए भी, उनमें बहुत सारे झरने पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है छोटा नागपुर। और बाकी इसके अलावा हमारी सुवर्णरेखा नदी भी प्लेट्यू एरिया से बहती है और भी कई सारे इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया के अंदर बहुत फेमस है, उसमें सुवर्णरेखा नदी पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जोगफॉल जो प्लेट्यू है वो कर्नाटका में, वो भी उसमें भी वाटरफॉल इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल का एग्जाम्पल है जोगफॉल कर्नाटका, जो कि प्लेट्यू पे है। और प्लेट्यू देखो सिर्फ नॉर्मल ज़मीन से नहीं, इसके अलावा लावा, बोले तो वोल्केनो के फटने से जो लावा निकलता है उससे भी प्लेट्यू बन जाता है, जो कि काली मिट्टी से होता है और वो बहुत फर्टाइल होता है। ऐसा प्लेट्यू बहुत अच्छा होता है और बहुत अट्रैक्ट भी करता है टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी। तो ये था हमारा प्लेट्यू के बारे में। अब बात करते हैं हम प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स की बात करें तो देखो, प्लेन का मतलब है कोई भी फ्लैट लैंड जो कि 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं होगी समुद्र से, ठीक है। और प्लेट्यू की बात करें तो कुछ प्लेट्यू बहुत हाई भी होते हैं, कुछ प्लेटूनियम प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन के अंदर कुछ प्लेन जो है 200 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होगी सी लेवल से, ठीक है। और कुछ बहुत हाई भी हो सकते हैं लेकिन उतने हाई कभी नहीं रहेंगे। और प्लेन्स जो है रिवर्स के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। नदियाँ या उनकी जो सहायक नदियाँ होती है वो सब अपने साथ जो मिट्टी और जितना भी सामान वो दूसरी जगह से लेके आते हैं, उसको वो जहाँ छोड़ते हैं वहाँ पे प्लेन बन जाता है। तो वो ज़मीन जो बहुत फर्टाइल होती है वो बहुत अच्छी होती है खेती के लिए, ठीक है। उसमें बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है और प्लेट्यू बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और ईजी होता है प्लेट्यू के अंदर कुछ भी बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, बिल्डिंग्स, घर। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्लेन एरिया में ही बसती है क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत ईजी होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एशिया के अंदर गंगा, अपने इंडिया में देखें तो गंगा ने जो पूरा, गंगा और उसके सहायक नदियों ने जो प्लेन बनाया है वो पूरा नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, यहीं पर इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रिजाइड करती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा नदी ने जो बनाया है और चाइना का प्लेन एरिया बनाया है यांगजे रिवर ने, ठीक है। यांगजे रिवर बहती है चाइना में, जिसने बनाया चाइना का प्लेन एरिया। और प्लेन एरिया बहुत यूजफुल होता है, वहाँ पे बहुत अच्छे से लाइफ हो सकती है, ठीक है। ये सब था प्लेट्यू के बारे में।